हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं उपेंद्र और बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी कैब में। तो फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक के साथ आए हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि बीएसबी यानी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का कंप्यूटर साइंस का प्रैक्टिकल असेसमेंट यहाँ देखेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं प्रैक्टिकल कंप्यूटर साइंस का 3 घंटे का होता है और फुल मार्क्स 30 मार्क्स का होता है, यानी 70 मार्क्स थियोरी का होता है और 30 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल होता है। इसमें आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस का प्रैक्टिकल असेसमेंट में यहाँ पे एक टेबल दिया गया है पार्टिकुलर्स एंड टोटल मार्क्स का। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें टॉपिक दिया जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन C++, कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का। एसक्यूएल कमांड 5 मार्क्स का, प्रोजेक्ट वर्क 5 मार्क्स का, प्रैक्टिकल फाइल 5 मार्क्स का और वाइवा 5 मार्क्स का। हम एक एक करके सारे का विवरण देखेंगे। यहाँ एक कंप्लीट प्रैक्टिकल गाइड है, आप यहाँ गो थ्रू कर सकते हैं। देखते हैं, पहला देखिए, टॉप 10 मोस्ट रिपीटेड C++ प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स हैं। इसमें से 10 का 10 आपको नहीं लिखना है, मात्र 2 ही लिखना है। आप 2 ही प्रोग्राम आपको यहाँ लिखना है। प्रत्येक प्रोग्राम आपको 5 मार्क्स का होता है। देख सकते हैं 5 संख्याओं का योग करना है एरे में। दूसरा है एरे में सबसे बड़ा तत्व को सर्च करना है। तीसरा स्टैक में पुश ऑपरेशन करना है, स्टैक में पॉप ऑपरेशन करना है, क्यू में इंसर्ट करना है, क्यू में फिर क्यू से डिलीट करना है। आपको फाइल में डेटा को लिखना है। इसका सारा का सारा प्रोग्रामिंग दिया हुआ है। फाइल में डेटा पढ़ना है, लीनियर सर्च करना है, फैक्टोरियल निकालना है। तो ये सारा का सारा आपको प्रोग्राम दिए गए हैं, जिसमें से मात्र 2 आप अपने प्रैक्टिकल पेपर में लिख सकते हैं। दूसरा है एसक्यूएल क्या है। दूसरा हम देखें, पहले हम एसक्यूएल कमांड के बारे में बोला गया था। तो यहाँ एसक्यूएल क्या है, तो यहाँ एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एक भाषा है जिसका उपयोग डेटाबेस में डेटा को स्टोर, रिट्राइव, अपडेट एंड डिलीट करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे एसक्यूएल कमांड्स दिया गया है। इसमें बताया गया है कि ये एसक्यूएल कमांड को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। आप देख सकते हैं, DDL यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, तीसरा है DQL डेटा क्वेरी लैंग्वेज, चौथा है TCL एंड ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। अब एक एक करके सारा का विस्तार दिया है कि DDL में कौन सा कमांड आता है, DML में कौन कौन कमांड आता है, DQL में कौन कमांड आता है और TCL में कौन कमांड आता है। ये प्रैक्टिकल के दृष्टिकोण से, एग्जाम के दृष्टिकोण से और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से ये कमांड बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है DDL कमांड में क्या होता है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए, यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में क्या, इसमें क्या किया जाता है, डेटा को एक स्ट्रक्चर दिया जाता है। तो इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, टेबल क्रिएट किया जाता है। तो टेबल क्रिएट करने के लिए क्रिएट नाम का कमांड का इस्तेमाल करते हैं। डेटा या टेबल बनाने के लिए क्रिएट नाम का कमांड होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि कोड दिया हुआ है, यानी क्या, ये प्रोग्रामिंग में जब हम प्रोग्राम करेंगे तो ये कोड का इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह अल्टर, यानी अल्टर में क्या, टेबल के स्ट्रक्चर बदलने के लिए होता है। ये कोड है अल्टर का। नीचे में ड्रॉप में डेटा बेस या टेबल को हटाने के लिए, बिल्कुल डेटाबेस से ड्रॉप यानी डिलीट करने के लिए ड्रॉप नाम का कमांड इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे प्रोग्रामिंग कोड दिया गया है। ट्रंकेट में क्या होता है, टेबल के सभी रिकॉर्ड्स डिलीट करता है। स्ट्रक्चर रहता है, यानी आपका खाका रहता है, स्ट्रक्चर रहता है, सिर्फ रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है ट्रंकेट नामक कमांड से, जिसका यहाँ पे कोड दिया गया है। दूसरा है DML इन डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मतलब क्या, डेटा से छेड़छाड़, मैनिपुलेशन में होता है छेड़छाड़ करना, ठीक है, डिलीट करना, इंसर्ट करना, ये सब सारी चीजें होता है। इंसर्ट डेटा यानी कोई टेबल दिया गया, उसमें एक डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल में नया रिकॉर्ड जोड़ सकते हैं। इसका यहाँ पे देख सकते हैं कि इस टाइप से कमांड एक प्रोग्राम में दिया जाता है। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यू, इस तरह करके दिया जाता है। अपडेट नाम का पहले से मौजूद डेटा बदलने के लिए, कुछ अपडेट करना है, चेंज करना है, तो उसको अपडेट कहते हैं। नेक्स्ट है डिलीट, यानी टेबल से रिकॉर्ड हटाने के लिए। रिकॉर्ड बोले तो यानी रो, कोई टेबल है तो उसका रो हटाने के लिए वो डिलीट नाम का कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा आपका है DQL डेटा क्वेरी लैंग्वेज में डेटा को देखने के लिए सिर्फ आप देख सकते हैं, यानी सेलेक्ट कमांड से क्या कर सकते हैं, टेबल से डेटा देखने के लिए किया जाता है सेलेक्ट कमांड। यहाँ पे सेलेक्ट कमांड का कैसे उपयोग करेंगे, यहाँ प्रोग्रामिंग कोड दिया हुआ है। वहीं पर वेयर क्लाउज का इस्तेमाल कंडीशन लगाने के लिए होता है। आप यहाँ देख सकते हैं, इसका कोड कॉपी कर सकते हैं। चौथा है TCL यानी ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, जब भी ट्रांजेक्शन होता है तो उस समय मतलब क्या क्या घटित हो सकता है, कॉमिट कॉमिट ट्रांजेक्शन कॉमिट किया जा सकता है, ठीक है, ट्रांजेक्शन को रोल बैक किया जा सकता है। तो कॉमिट चेंजेस को परमानेंटली सेव करता है, जबकि रोल बैक और लास्ट चेंजेस को कैंसिल करता है। तो इस तरह से आपका ये SQL खत्म होता है। और नेक्स्ट हम चलेंगे प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क आप देख सकते हैं, ये 5 मार्क्स का होता है। और प्रोजेक्ट वर्क का एक मैंने कंप्लीट एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जैसे में स्टूडेंट डिटेल्स, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, स्कूल नेम, सेशन, ये सब लिख सकते हैं। सर्टिफिकेट होता है और इस पर टीचर का सिग्नेचर होता है। एक्नॉलेजमेंट के बाद
स्टूडेंट का डिक्लेरेशन होता है जिसपे स्टूडेंट ये भी यहाँ पर सिग्नेचर करते हैं। इंडेक्स माने विषय, इसमें मतलब आपका प्रोजेक्ट वर्क है तो आपके प्रोजेक्ट वर्क में क्या क्या इंडेक्स है, विषय सूची क्या है। कोई आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं कि इंट्रोडक्शन देंगे, इसके बाद प्रोजेक्ट का उद्देश्य बता देंगे, तीसरा में प्रोजेक्ट का विवरण देंगे, चौथा में टूल्स और टेक्नोलॉजी जो आपके प्रोजेक्ट में लगेंगे, पांचवा में जैसे प्रोग्राम अगर लिखना है तो प्रोग्राम कोड लिखेंगे, छठा में प्रोग्रामिंग का उसका आउटपुट शो करेंगे, इसके बाद सातवां में बताएंगे कि उस प्रोजेक्ट से क्या लाभ है, और आठवां में फाइनली कंक्लूजन बताएंगे कि इससे आप इस प्रोग्राम का इस्तेमाल करके, इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके आप फ्यूचर में ये कार्य कर सकते हैं। तो उसका जस्ट विषय सूची कहें, इंडेक्स कहीं विवरण यहाँ दिया गया है, जैसे इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव प्रोजेक्ट का क्या उद्देश्य है, फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन यहाँ देना है, कौन कौन टूल्स यूज होंगे आपके प्रोजेक्ट में, यहाँ जैसे लैंग्वेज यूज होंगे C++, ठीक है, विंडोज टर्बो C++, ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोग्राम कोड, आप देख सकते हैं ये कोड यहाँ पर लिखा हुआ है, तो अब अपने प्रोग्राम में कोड, प्रोजेक्ट में कोड भी लिखेंगे, और कोड से जो प्रोग्राम का कोड है, ठीक है, प्रोग्राम कोड का थोड़ा आउटपुट जो होता है वह आउटपुट आप लिखेंगे, और सातवां में प्रोजेक्ट का एडवांटेज बताएं, आठवां में कंक्लूड कर दिए, निष्कर्ष निकाल दीजिए कि इस प्रोजेक्ट वर्क से क्या क्या हो सकता है, फिर टीचर्स रिमार्क्स देंगे और आगे मार्क्स दे देंगे। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल फाइल, प्रैक्टिकल फाइल सेम प्रोजेक्ट वर्क की ही तरह है, प्रैक्टिकल में आप सेम स्टूडेंट डिटेल, सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट, इंडेक्स में क्या क्या प्रैक्टिकल कीजिएगा। देखिए कंप्यूटर साइंस में प्रैक्टिकल बोले तो क्या है, प्रोग्रामिंग, और यहाँ आप देख सकते हैं प्रोग्राम ऑन एरे, स्टैक, क्यू, फाइल हैंडलिंग, ये सारे पर यहाँ पे प्रोग्राम दिए गए हैं। आप देख सकते हैं एरे का एलिमेंट का सम करना है, कोई एलिमेंट है एरे में, ठीक है, उसका सभी एलिमेंट का, ठीक है, डिजिट का सम यहाँ पे करना होगा, तो उसका प्रोग्राम है, इसका आउटपुट भी निकाल लेना है। प्रोग्राम एरे में क्या करना है, प्रोग्राम 2 है, एरे में लार्जेस्ट एलिमेंट, एक एरे दिया गया है जिसमें आपको 5-7 एलिमेंट है, उसमें बताना है कि इसमें कौन से बड़ा है, और यहाँ पर स्टैक, पुश, पॉप ऑपरेशन भी होंगे, ठीक है, इंसर्ट, डिलीट, क्यू का ऑपरेशन होगा, और फाइल हैंडलिंग में कैसे फाइल को राइट करते हैं और फिर रीड कैसे किया जाता है, इसका एक यहाँ पे प्रोग्राम दिया गया है। और नेक्स्ट है पांचवा फाइनल है वाइवा। वाइवा में इसमें क्या होगा कि एक जस्ट टाइप एक इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, और सिंपल लैंग्वेज में इसका आंसर करना होता है। जैसे पूछ दिया जाएगा डेफिनेशन, एरे क्या है, स्टैक क्या है, स्टैक में आपको लीफो क्या है, फीफो क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट क्या है, ठीक है, फर्स्ट इन लास्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या होता है, क्यू स्टैक में क्या अंतर है, फाइल हैंडलिंग में हेडर फाइल उपयोग क्या होता है, पुश पॉप ऑपरेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको वाइवा में पूछे जा सकते हैं। यहाँ मैंने दे दिया है कि एरे, क्यू, स्टैक से रिलेटेड, मतलब सारे लगभग लगभग प्रश्न बेसिक दे दिए हैं जो आप तैयार करके ले जा सकते हैं। आप वहाँ अगर इंटरव्यू में प्रैक्टिकल में पूछा जाए तो आप बता सकते हैं, जैसे एरे क्या है, एरे का इंडेक्स कितना से शुरू होता है, एरे का डिसएडवांटेज क्या है, फिर स्टैक से जुड़ा प्रश्न है, क्यू से जुड़ा प्रश्न है, स्टैक क्यू में अंतर क्या है, फाइल हैंडलिंग से जुड़े प्रश्न हैं, और C++ वाइवा का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरह से ये एक प्रैक्टिकल का कंप्लीट प्रैक्टिकल गाइड है जिसके माध्यम से आप इस तरह से अपने प्रैक्टिकल को स्ट्रक्चर कर सकते हैं, प्रोजेक्ट वर्क को स्ट्रक्चर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।